हो ही वही जो राम रचि राखा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, आपकी भलमनसाहत का, आपकी आसक्ति का, आप जो अपनों को इतना प्रेम देते हैं या जो अपने बनकर आपके साथ छल भी करते हैं, उनको भी आप फॉरगिव करते हैं। ये ज़्यादातर लोग मिलकर आपके भाग्य को एक बार नहीं बार बार रोकने की कोशिश हुई है। और आप यहाँ पर ना, मैं ये मुझे ये बताया जा रहा है बाबा जी की कृपा से कि आपका भाग्य तो पहले ही उदय हो रहा था। आपके एक नया अध्याय आपके लिए ओपन होता था और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे लोग आपके आसपास के या आपके लव्स वन के आसपास के आपके भाग्य को रोक देते थे। कारण है इमोशनली। यहाँ पर मुझे कार्ड नजर आ रहा है इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, आपके इमोशन का लाभ देखिए, वही कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में आई, वही कार्मिक स्थिति आपके लव्स वन के लाइफ में आई, वही कार्मिक स्थिति आपके अपनों के लाइफ में भी या आउटसाइडर के लाइफ में भी आ रही है। लेकिन जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति आई, आपके लव्स वन के लाइफ में कार्मिक स्थिति आई, आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आए और दूर बैठकर हंस रहे थे लोग, दूर बैठकर ये देख रहे थे कि हाँ अब मजा आ रहा है, अब देखेंगे अब क्या होता है ना। और जब उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही तो वो डिसबैलेंस हो रहे, उनको ऐसा लग रहा है देखो हमें पूछ भी नहीं रहे हैं, हमारी मदद भी नहीं कर रहे हैं, अपने तरफ एक बार भी नहीं देखा जा रहा है कि कब किसने आपकी मदद की, कब किसने आपके बारे में ये कहा कि हाँ ये बहुत मेहनती हैं या इनके लाइफ में चलो अभी संघर्ष है, अभी इनका साथ दे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बार बार आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेज रहे थे। देखिए, मैं यहाँ पर ना एक और भी ऊर्जा महसूस कर पा रही हूँ, जो है कि आप ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसा किया, ठीक है माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि आपको स्वयं गुरुदेव जी महाराज जी आपका हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं जहाँ भी आपको जाना होता है। जहाँ आपको नहीं जाना होता वहाँ पर आपको नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आपके तरफ डेथ स्पेल हुआ है। और जिसने ये क्रिया करवाई है, की है, वो मई जून अप्रैल के मंथ से प्रारंभ हुआ था, लास्ट रिसेंटली। इससे पहले आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे थे कि आप नीड में रहे, हमेशा ज़रूरतमंद रहे, हमेशा इनके पास हाथ फैलाए, हमेशा ये आपको लोअर वाइब्रेशन में देखे और कहे देखो देखो कितना मानते हैं, कितना पूजन पाठ करते हैं, फिर भी इनके लाइफ में ऐसी चीज़ है। आज उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में ऐसे संघर्ष आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब वो दिल से कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कर रहे थे, लोग ये चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वो किस तरीके से मंदिर जा रहे हैं, किस तरीके से स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भले ही वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि आपको जो उन्होंने अपने परमात्मा जी से दूर करने का जो ये कर्म किया है, बुरा कर्म, उस बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। इनको ऐसा लगता था कि ये क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना है, पूजा पाठ करना और इन सारी चीज़ों से थोड़ी कोई इनका भाग्य उदय होगा। ये तो हमेशा नीड में ही रहेंगे, इनको तो हमने नीड में ही रखा है, हमेशा ज़रूरतमंद ही रहेंगे ये। इनके लाइफ में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जो मुझे यहाँ पर बोलने के लिए कहा जा रहा है, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस रिसीव होते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग आपके अपने बनकर ये सारी चीज़ें किए हैं या आपके आसपास के। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे पास आज बहुत से मैसेजेस आए। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर मुझे समझ में आया कि अपने ही आसपास के लोग भी आपकी तरक्की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा से देखे रहते हैं कि आप ज़रूरतमंद हैं, आप उनसे नीचे रहें। भाई देखो, सीधी सी बात है, उनके पास 4 व्हीलर है, आपके पास 2 व्हीलर भी ना रहे, उनके पास बड़ा घर है, आपके पास आप रेंट से रहो, उनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने पीने पहनने के लिए, आपके पास जो आपके पास है उससे भी वो जेलस हैं, ठीक है। और अगर इसमें आपने छोटी भी चीज़ें ले ली, अगर आपने एग्जाम्पल के लिए आपने अच्छी खासी कुछ शॉपिंग कर लिया और आप
अपने तरफ आपने ध्यान दिया और वो फोटोग्राफ्स आपने डाल दिया, तो बस जैसे कहते हैं ना घी में जो आग में घी डालने वाली चीज़, ठीक है, उनके लिए ये हो जाता है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलकर, जैसे कि मैंने कहा भले ही ये 10 नंबर है, लेकिन ये मुझे मई जून अप्रैल की ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि सब लोगों ने मिलकर एक साथ बैठकर ग्रुप बनाकर ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है, करवाया है, ताकि आपको समझ में ही ना आए कि ये जो ऊर्जा है ना कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सबसे अजीब बात ये है सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मई जून अप्रैल के मंथ में ऐसे ऐसे लोगों ने किया है आपके तरफ ये चीज़ें, ऐसी इस तरीके से किया है कि देखो बिल्कुल चुकना नहीं चाहिए। दोपहर को ये आप करोगे, शाम को आप करोगे, रात में आप करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, इनमें से कई लोगों के साथ आप बात भी करते थे क्योंकि आपके अपने हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, यदि आउटसाइडर है तो भी इनको आपने अपना माना। ठीक है, जेमिनाई का जो समय होता है कहीं ना कहीं मई जून अप्रैल, ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस वक्त में इन्होंने आपके तरफ किया, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया सितंबर अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ, कैसे आप तो ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 की ऊर्जा है, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल आपका जो परमात्मा जी की कृपा से आपका समाप्त हुआ है और आपके लाइफ में नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अब जब आपके लाइफ में नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है तो ये आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, आपको फिर से ये भ्रम वाली ऊर्जा में भेजने की कोशिश करेंगे। कोई 2 लोग ऐसे हैं जो आपको कॉल करके या मैसेज करके बताते हैं कि देखो इनके लाइफ में ऐसा हो गया, अरे आप गए नहीं मिलने के लिए, अरे आप बात नहीं किए। ये वही लोग हैं जो आपकी बातें उनके पास किसी और के पास करते हैं, किसी और की बातें आपके पास करते हैं, और जब आप इनकी हेल्प नहीं करते हैं ना तो वो बातें 10 लोगों के पास होती है, लेकिन ये आपकी हेल्प कब किए, ये बात किसी के भी पास नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर रीडिंग करी हूँ और मुझे यही कहा जा रहा है कि इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है, और बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि इनके सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है, इनके मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इनके अपने भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जिनको ये अपना कहते हैं, क्यों, कारण यही है, जैसे कि मैंने कहा आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा, कार्मिक कनेक्शन तो है, कार्मिक कनेक्शन। और देखिए किसी भी मंथ के 15 तारीख को, 1 तारीख को, 5 तारीख को, जनवरी के मंथ में, मई के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में लगातार आपके तरफ ये चीज़ें की गई है कॉल और मैसेज के द्वारा। कारण है आपकी प्रोग्रेस देखकर अब तो आप बचत कर लेंगे, अब तो आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आप ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे, आपके चक्र हील्ड हो रहे, अब तो आपके लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं। तो जब कोई चीज़ असंभव ही नहीं है ना, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास इतना धन होगा कि आप छोड़कर भी जाएंगे, है ना, ये कार्ड ये बताता है कि आपकी संपत्ति को, आपकी विरासत को। तो ये सारी चीज़ें, अरे कैसे उदय हो सकता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी नहीं, तो फिर से स्टक करो, फिर से 4 इनके कोई परिचित को, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई रिलेटिव है, फिर से उनको कनेक्ट करो और चलो इनको फिर से स्टक करो, इनको इतना स्टक कर दो कि ये समझ ही ना पाए कि यह ऊर्जा कहाँ से आ रही है और इनको क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, या ये कहाँ जाए, ठीक है, कहाँ जाए, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे कैसे बढ़े, जबकि इनके पास तो दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेंगे ये। और द हीरोफेंट की ऊर्जा में आएंगे, इनके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दो, इनके अपनों के साथ ही इनको कहीं ना कहीं ये सारी ऊर्जा है, ठीक है, कि आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया गया है, आपको स्टक किया गया है आपके 3rd आई चक्र के द्वारा, यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्स। तो ये ऊर्जा कैसी हुई है कि भरोसा आपने जिन पर किया उन्हीं लोगों ने ही विश्वासघात किया है, ये ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, और ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकते हैं, यदि आउटसाइडर है तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ें की, आपको
छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिले, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ना मिले। जैसे कि हम 10 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं ना कि शॉर्ट अभी रिसेंटली क्या होने वाला है, फिर लॉन्ग टर्म आपका जो क्या है, लॉन्ग टर्म आपका जो फ्यूचर है वो क्या है। तो ये शॉर्ट टर्म छोटी छोटी चीज़ें आपके पास यदि आती हैं तो आप खुश हो जाते हैं, और आपकी खुशी इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ये अपने अनुसार आपको चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे अभी भी कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास काफ़ी धन है, काफ़ी खुशियाँ आपके लाइफ में आ रहा है, और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने करवाया है। तो जब इन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, जब इन्होंने आपके कर्म के बारे में कहा कि जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा, और जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तो इनमें से कई लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको जो ड्रीम आ रहे थे, जो भी आपको अनुभूति हो रही थी, तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही बातें करे। और वही चीज़ें जब इनके साथ हो रही है तो अब इनको समझ में आ रहा है, ठीक है, होता है ना। 3 ऑफ सोर्स, इन्होंने आपके कनेक्शन में ब्लैक मैजिक, ये कोई आउटसाइडर है, ठीक है, ये कोई आउटसाइडर है जिसने आपके कनेक्शन में बुरी नज़र लगाया है। फरवरी के मंथ में 15 तारीख को आपके लव्स वन के लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री करवाई गई है, उनके वर्क प्लेस में या उनके आसपास, या किसी आपके जो लव्स वन है उनके कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फीमेल, उनके थ्रू कॉल करवाया गया है, ठीक है, जहाँ से निगेटिव ऊर्जा आई है। क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास देखिए दी चैरियट, जिनके पास पीछे सारी चीज़ें हैं, एक रथ है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। 7 नंबर आपका केतु, आपका पास्ट लाइफ से ही आपका कोई ना कोई संबंध है, ठीक है, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है पास्ट लाइफ से ही। और उसके बाद भी ये लोग आपको कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में डिसबैलेंस करवा रहे थे। आपके लाइफ में इतना डिसबैलेंस क्यों आ रहा था? क्योंकि आप लोगों की बातें सुनते थे, ठीक है। आपके लाइफ में इसलिए डिसबैलेंस था क्योंकि आप दूसरों की बातें, दूसरों की तरफ देख रहे थे, अपने तरफ नहीं देख रहे थे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बैलेंस में देख कर, ठीक है, आपको बैलेंस में देख कर अब लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यही लोग आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको फिर से बर्डन देने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा ना हो, ठीक है। ये आपके माइंड में फिर से आपके बारे में, आपके लव्स वन को, आपके लव्स वन के बारे में आपको, अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, जॉब छूट गया, बिजनेस नहीं करे, आपके लाइफ में चाहे कितना भी ग्रोथ आ रहा है, वो इसलिए चाहते हैं आपको बर्डन देना या आपके लव्स वन को बर्डन देना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक न्यू डोर ओपन हो गया, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या फ्यूचर है, क्या, इस तरीके की बातें ये करेंगे, ठीक है। और यही सारी चीज़ें इन्होंने किया है आपके लाइफ में। आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से, किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है और कहीं ना कहीं आपको उदास रखा है। हमेशा आपको देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, जहाँ पर आपकी सेहत में प्रॉब्लम, आपको यहाँ तक आपको घर भी चेंज करना पड़ा हो, डायरेक्ट इनके निगेटिव ऊर्जा की वजह से इनको ऐसा लगा कि आप इनके आसपास आएंगे, ठीक है, आप इनके आसपास आएंगे, और ऐसा किसी ने किया है। और हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के आसपास ही गए हों, ठीक है, लेकिन आप इनसे डिस्टेंस में हैं, सेहत में प्रॉब्लम हुई है और किसी ने ये चीज़ें आपसे छीनने के लिए किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके तरफ इन्होंने कॉल या मैसेज किया है, बिल्कुल किया है, करके ये सारी चीज़ें की, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। और आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल, दी इम्प्रेस, आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, और एक स्टार की ऊर्जा आपकी देख रहे हैं। और फिर से ये आपको स्टक करने की, ये इनको क्या लगता है कि आप इमोशनली अभी भी वैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जिनके लिए भी मैसेज है, सबके लिए नहीं होता है, जिनके लिए भी मैसेज है, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी कहता है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि आप एक प्रकार से आपका जो हार्ट चक्र है ओपन है उनके लिए, जिनको आपकी आवश्यकता है, लेकिन आप इनके लिए कहीं ना कहीं कोल्ड हार्टेड हो चुके हैं। आपका जो ध्यान है आपके लक्ष्य पर है, अभी आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकते, चाहे किसी को आपकी आवश्यकता हो, ऐसा दिखाए। क्योंकि आपके जाने से, आपके मिलने से, आपके बात करने से इनकी
लाइफ में चेंज आ जाएगा, लेकिन आपके लाइफ में तो डिसबैलेंस आ जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी एंड यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, आप एक लाइट वर्कर हैं। ठीक है, तो आपका जो कार्य है वो बर्डन लेने का नहीं है, वो लोगों की बर्डन को दूर करने का है। आपका जो कार्य है वो पीस में रहने का है, वो मेडिटेशन का है, वो एस ऑफ वॉन्ड्स का है, आगे बढ़ने का है परमात्मा जी की कृपा से। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं अगर आपने फिर से ऐसी चीज़ें की जिनकी एनर्जी डिसबैलेंस है, तो आप फिर से उस नीड में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से आपके लाइफ में डिसबैलेंस आना प्रारंभ हो जाएगा। जबकि हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्टेस का है, आप जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, आप जिनसे भी आपकी मैरिज हुई है, आप दोनों ही एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। यही कारण है कि आपको रोकने के लिए हर प्रकार की चीज़ें हो रही है। ठीक है, और ये आपके आसपास के लोग ही हैं, चाहे आउटसाइडर हों जो जिनको आपने अपना माना, चाहे ये आपके आसपास के हों, चाहे ये आपके लव्स वन हों। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ भी ऐसा ही था। आपके पास्ट लाइफ में भी रोका गया था, आप दोनों को स्पिरिचुअली स्टक किया गया था। स्पाउस पास्ट लाइफ, इस लाइफ में जो आपके हस्बैंड या वाइफ है, जय माता दी, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। और वही कार्मिक कनेक्शन इस लाइफ में भी आपको बॉर्डर कर रहे हैं। इस लाइफ में भी ये लोग आपको बर्डन देना चाहते हैं, लेकिन इनका बर्डन, इनके कार्मिक चीज़ों को आप क्यों वहन करेंगे? कहीं ना कहीं जिनके कर्म हैं, कर्म का फल भी तो उन्हें ही लेना पड़ेगा। चाहे अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके कितने भी अपने हो, इन्होंने, कोई भी इंसान किसी का कर्म का फल या कार्मिक स्थिति को नहीं झेल सकता। ठीक है, अगर किसी के सेहत में प्रॉब्लम है, अगर आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में है, पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी के शरण में है, तो कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा जी की कृपा से आप हील्ड हो जाते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं तो वाटर चार्ट से और जो बाबा जी ने जो पाठ लिखाया है उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने फील की है। ठीक है, यहाँ तक सेहत में भी बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। ऐसी चीज़ें हील्ड हुई है अभी रिसेंटली इसी मंथ में। तो ऐसा तभी होता है जब आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हैं और आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा नहीं करते। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपके कर्म का फल नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी अपना हो। और इन लोगों ने तो आपके कार्मिक स्थिति में आपको छोड़ दिया अकेले, आपके तरफ पलट कर भी नहीं देखा, और नीड के लिए लोगों से बातें कर रहे थे कि देखो इनके लाइफ में तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, आज यहाँ रहते हैं कल वहाँ रहते हैं, आज ये जॉब कर रहे हैं कल वो जॉब करें, आज ये बिजनेस करें। पता नहीं ये दोनों आपस में इतने अंडरस्टैंडिंग कैसे हैं। बस सिर्फ ये बातें आ रही है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं ये दोनों का कनेक्शन टूटता क्यों नहीं है। ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी ये लोग खुश क्यों रहते हैं। ठीक है, ये बातें तो ज़रूर होती थी। और आज जब आपके लाइफ में हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा है, आप दोनों जब अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, धीरे धीरे ही सही स्टेबिलिटी अब आपके लाइफ में आने वाली है, तो ये फिर से अपने कर्म का फल, कहीं ना कहीं ये अपने बुरे कर्म का फल को सहन नहीं कर पा रहे हैं और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये कोई भी हो, चाहे आपके तरफ से हो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, चाहे ये आउटसाइडर हो जिनको आपने अपना समझा, पर इनको आपके तक आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन है आपके लाइफ में, दी चैरियट है, मालिक की मर्जी। ठीक है, आपने सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ा, इसीलिए आज आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, इसीलिए आज आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं। आपने उस वक्त भी परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आप रहे हैं। हैंड रिटन मैसेज भी हम लेंगे, 2-3 जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। देखिए 5 नंबर फिर से आ रहा है यहाँ पर, मई का मंथ, जुलाई का मंथ, जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ आ रहा है। आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया, आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है, आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के, इष्टदेव जी के शरण में रहे हैं। अब इनके कर्म प्रारंभ हो रहे हैं, तो इनको भी बिल्कुल इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप प्रार्थना कीजिए, इनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल प्रार्थना कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी के कार्मिक स्थिति को हील नहीं कर सकता और आपको इनसे तब तक नहीं मिलने दिया जाएगा जब तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में सब ठीक है
और यदि आप इनसे कनेक्ट होते हैं ना तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा किसी भी प्रकार से, ठीक है। यदि ये दूर रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है। सब ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में मालिक की मर्जी से, परमात्मा जी की कृपा से अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक नया अध्याय ओपन हो रहा है। अब आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। अब आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ें, और ये आपके माइंड में ही वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो बर्डन देना चाहते हैं कि आप बैलेंस कैसे हो सकते हैं। आपको तो बैलेंस होते हुए देखा ही नहीं, आप कैसे स्टेबल हो सकते हैं, आपके पास कैसे गाड़ी घर हो सकता है, आपके पास कैसे स्टेबिलिटी हो सकता है, आपका परिवार इतना खुश कैसे हो सकता है ना, हो सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, जाप, गुड कर्मा, परमात्मा जी की कृपा, आप अपने सोल पर्पस पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े हैं, जहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, और आप ऐसे लोगों से आप दूर होते जा रहे हैं। मौन, आप कम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर, गुरुदेव जी पर आपने समर्पण किया। संतुलन, जो भी कार्मिक स्थिति थी वो आपकी हील्ड हो गई। जरूरतमंदों की आपने मदद किया। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कभी किसी की मदद करना नहीं जानते, जो व्यक्ति कभी किसी की मदद करना नहीं जानते, जिनको लगता है कि मदद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर अब दूसरों के तरफ देखने से कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। अब इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रहा है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। और देखिए, मैंने फिर से कहा कि यहाँ पर मैसेजेस वही है। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इनमें से कुछ लोग आपके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि आपके लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में कोई मेल और फीमेल है जिन्होंने आपके लिए ऐसी बद्दुआ की थी जो उन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया माँ काली माता जी। कार्मिक बंधन समाप्त हो गए, सवाल ही नहीं उठता कि आप फिर से कार्मिक बैगेजेस स्टार्ट हो। बेहद काली क्रिया, जहाँ पे आप गिरे, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपने देखी होगी, आप गिरे तो उठ ना पाए, ऐसी काली क्रिया की गई थी। एक स्थान से नहीं, कई स्थान से। फॉरगिवनेस में है आप फॉरगिव कर चुके हैं, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है, माफ़ कर दिया आपने। कोई शॉर्ट लेडी है, ठीक है, जो आग में घी लगाने का कार्य करती है। गोल्डन कलर आपके लिए आ रहा है, तो रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब ठीक है, यहाँ पर भी सब ठीक है। तो आपके लिए सब कुछ बहुत सही है। जो कोई नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में सही हो, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। मॉर्निंग रूटीन आपको ठीक रखने के लिए कहा जा रहा है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और नए अध्याय में शिक्षा ग्रहण कर लिया है आपने, कार्मिक स्थिति कैसे होती है, कैसे आपने इमोशनली अटैच जुड़ाव फील किया, किस तरीके से आपने टावर फील किया, किस तरीके से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकले, कैसे आप डिटैचमेंट में आए हैं, कितना आपने रोया है, कितना आपने खोया है। अब ये शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़िए, आपके लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है। टेक केयर।